नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में ट्रंप की जीत का जोश पड़ा ठंडा। डाउ जोन्स ने गंवाई 7 दिन की बढ़त। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद टाटा सन्स की आज बोर्ड बैठक। डायरेक्टर पद से भी मिस्त्री की छुट्टी पर चर्चा संभव। कैश एक्सचेंज को लेकर 7 दिन बाद आई आरबीआई की सफाई। 24 नवंबर तक 4,500 रुपए सिर्फ एक बार एक्सचेंज करने की छूट। 50,000 से ज्यादा के डिपॉजिट पर पैन जरूरी। धार्मिक संस्थानों और ट्रस्ट को इनकम टैक्स का नोटिस। 8 नवंबर को मौजूद कैश का ब्यौरा मांगा। पुराने नोट जमा नहीं करने के निर्देश। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार। नोटबंदी के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी दल ला सकते हैं स्थगन प्रस्ताव। प्रधानमंत्री से संसद में जवाब देने की मांग। और सुबह 4:30 बजे भूकंप के झटके से हिला दिल्ली एनसीआर। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4। हरियाणा के बावल में केंद्र। चलिए गुरुवार की सुबह देख लीजिए किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है एसजीएक्स निफ्टी, वो दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की एक फ्लैट ओपनिंग होने की तैयारी है। 9.5 पॉइंट के आसपास के उछाल के इंडिकेशंस वहां से आते हुए। तो पिछले कुछ दिनों में प्रेशर, उसके बाद कल अच्छी ओपनिंग के बाद जो हम पूरी तरह से फिसल गए, उसके बाद एक और फ्लैट सेशन के लिए शायद आज हमें तैयार होना पड़ेगा। लेकिन वोलेटिलिटी, अस्थिरता तो तगड़ी होगी। एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्लोबल संकेत आपकी स्क्रीन पर आते हुए। यूरोप में प्रेशर था 2/3 से 3/4% का। डाउ की 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। तो आसान शब्दों में जो ट्रंप रैली थी, ट्रंप साहब के आने के बाद जो इक्विटी मार्केट में उछाल था, उस पे फाइनली एटलीस्ट कल का सेशन दिखा रहा है कि एक ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, पर हम ग्लोबल क्यूज से वैसे भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। जब वहां तेजी थी तो वैसे भी हमारी पिटाई हो रही थी। आपकी स्क्रीन पर एशिया, वहां पे भी मिला जुला कामकाज होता हुआ। और सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज एक रेंज में कामकाज होगा और उस रेंज में उतार चढ़ाव होगा। वो रेंज है 8,000 से 8,200 की। रणनीति क्या होगी, अनिल से बातचीत करेंगे और साथ साथ एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत आए, गुड मॉर्निंग। फाइनली ग्लोबली भी हम देख रहे हैं ट्रंप रैली ठंडी पड़ती हुई, पर हम शायद बहुत ज्यादा तवज्जो ना दें उस बात पर। जी हाँ, 7 दिन से देखिए एक तरफा तेजी हो रही थी, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली वहां पर भी हुई है, आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए सबकी निगाहें अब 2 चीज पर टिकी हुई हैं यूएस में। एक तो डोनाल्ड ट्रंप आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से बढ़ाते हैं, वो क्या क्या काम करना चाहते हैं, वो वहां का बाजार जानना चाहता है इतनी अच्छी तेजी के बाद। और दूसरा, दिसंबर में क्या ब्याज दरें बढ़ती हैं। देखिए आज जेनेट येलेन कांग्रेस के सामने एक भाषण देने वाली हैं, जिसमें लोग ये सोचने की कोशिश करेंगे और उनके भाषण से यह आकलन लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं। तो आज का सेशन यूएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे, एक अच्छी खासी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद पोस्ट इलेक्शन रैली कम से कम कल ठंडी पड़ती हुई नजर आई है। इसके अलावा जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से आज ट्रंप टावर में अमेरिका में मिलने वाले हैं और ये दोनों मिलकर कोशिश करेंगे और जापान के प्रधानमंत्री समझाने की कोशिश करेंगे कि फ्री ट्रेड होना चाहिए दुनिया भर के बाजारों के बीच, और ये बयान भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का दिन अमेरिका के लिए आशीष बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल सबकी निगाहें ग्लोबल मार्केट से ज्यादा भारत वाले इन्वेस्टर्स की लगी हुई हैं कि डॉलर इंडेक्स किस तरह से बिहेव कर रही है। और आप देखिए 14 साल के हाईज पर डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है। 100 का लेवल यहां पर देखने को मिला है और ये आशीष अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल 100.2, 100.3 के लेवल्स के आसपास इस समय भी कामकाज, और साल के हाईज हैं 100.5 के। तो साल के हाईज पे खड़ा हुआ, जैसे हेमंत हाईलाइट कर रहे हैं, 14 साल के उच्चतम स्तरों पर करेंसी मार्केट्स में वैसे भी हम अस्थिरता, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और वो भी एक मूड बिगाड़ने का बड़ा काम कर रही है। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, आपको याद होगा कल का ट्रेडिंग सेशन अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते हमने एक उछाल के साथ शुरुआत करी, पर वो लेवल्स ऊपरी स्तर टिक नहीं पाए। अचानक हम खुलते ही फिसल गए, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फाइनली क्लोज होते होते सारे गेन्स भारतीय बाजारों ने गंवा दिए। एक
फ्लैट क्लोजिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में, और कल के दिन के हाईस थे 82.10 के, तो उन लेवल से तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है। तो कल का पुल बैक जो भारतीय बाजारों ने दिखाने की कोशिश करी थी वो दिखा रहा है किस हद तक वीकनेस आ चुकी है। जैसे कल भी एक्सपर्ट्स इसी प्रोग्राम में चर्चा कर रहे थे कि ये सेल ऑन राइज का मार्केट बन चुका है। ऊपरी स्तरों से हमेशा लगातार कल के पुल बैक दिखा रहे थे किस तरह का प्रेशर बन रहा है। बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, मेटल्स, ये तमाम वो पॉकेट्स जो प्रेशर में थी। हाँ, दो पॉकेट्स आउटस्टैंड कर रही थी या फिर आउट परफॉर्म कर रही थी। आईटी और ऑटो में कल खरीदारी देखने को मिली है। दिक्कत की बात एक और है कि कोई बाइंग सपोर्ट नहीं है। एचएनआईज नदारत है, डीआईज की तरफ से कोई बाइंग सपोर्ट आ नहीं रहा, और एफआई का सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ। इनफैक्ट कल भी एफआईज ने 2000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली करी है। हालांकि कल कुछ हद तक डीआईज एक्टिव होते हुए नजर आए। तो देखना होगा इन लेवल्स के आसपास बाइंग सपोर्ट आता है 8000 के आसपास। डीआई कल जो एक्टिव हुए अभी भी पंप इन करते हैं कैश की नहीं, वो आज का सेशन और उसके बाद के नंबर्स बताएंगे। लेकिन आज रणनीति क्या हो। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिटर्न अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जोड़ा। अनिल जी, आए आपकी शुरुआती कोट प्लेट पड़ी, उतार चढ़ाव का सेशन, क्या लेवल्स होंगे और मेरी रणनीति क्या होगी सर? आशीष, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव बड़ा सेशन रहने वाला है। 8000, 8200 ये पहली निफ्टी की इंपॉर्टेंट रेंज है। इस रेंज की जिस तरफ बाहर निकलेगा एक डायरेक्शनल कॉल वहां पर बनेगा। 8000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ नजर आ रहा है, और 8200 के पार निकलने के बाद आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आएगी, फ्रेश खरीदारी आती हुई नजर आएगी। कल के सेशन में सबसे बढ़िया बात जो हुई है दो, एक तो ये कि भारी उतार चढ़ाव, और दूसरा ये कि डेटा बेहतर होते हुए दिखे। हालांकि कैश मार्केट के डेटा आपको एफआईएस के खराब भी नजर आएंगे, लेकिन सामने घरेलू फंड्स की तरफ से दमदार खरीदारी होती हुई दिखी। दूसरा ये कि वायदा कारोबार के डेटा एफआईएस के उतने बुरे हैं नहीं, इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी वहां पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि अगर आज कमजोर शुरुआत हो जाए तो खरीदारी के मौके होंगे। अगर 8075, 8050 की रेंज में निफ्टी मिले तो वहां पर मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 8000 के नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कमजोर शुरुआत हो तो शॉर्ट कवरिंग भी अगर मंदी की पोजीशन से तो काटनी चाहिए। एक उछाल की उम्मीद में कर रहा हूँ, या फिर अगर बहुत मजबूत खुल जाए तो फिर 8200 के आसपास एक बार पोजीशन हल्की करें और इंतजार करें कि निफ्टी वापस नीचे आता है। तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके आज मिलेंगे। बैंक निफ्टी भी अपने बहुत अहम सपोर्ट के आसपास है, जो कि 19000 का है। 18900, 19000 मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी तोड़ने की जल्दबाजी में। हाँ, 19000 के नीचे फिसलने के बाद आज चूंकि गुरुवार है, वीकली क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की ऑप्शंस की, तो उसके बाद थोड़ी नीचे की रिस्क खुलती है। बट मुझे लगता है 18900, 19000 का लेवल बैंक निफ्टी भी होल्ड करने में कामयाब रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर जो रेंज बनती है वो 19500 के आसपास की बनती है। तो वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन सेशन मुझे उतना बुरा लग नहीं रहा जितने पिछले 2-3 सेशन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नीचे खुले तो तुरंत रिकवरी आएगी। ओके, तो जैसी ओपनिंग होगी उसके विपरीत ट्रेड करें। ठंडी ओपनिंग तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 8000 से 8200 की रेंज है, तो इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना है। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट, अब एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान अब मेरे साथ जुड़े हैं। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है सर? आशीष, देखिए लास्ट 2 महीने से हमने मार्केट पे हर एक राइज में हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी थी, और उसके बाद हमने एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखा है। हायर लेवल्स पे हमने कॉन्ट्राडिक्टरी कॉल लिए थे, और अभी हमें लग रहा है कि 8000 का निफ्टी के लिए फॉर अ टाइम बिंग एटलीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके नीचे जाना डाउनसाइड काफी लिमिटेड हमें लग रही है। तो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट साइड पे रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर आज थोड़ी भी वीक ओपनिंग होती है तो वहाँ पे जो भी शॉर्ट है वो एक बार कवर करनी चाहिए, और एक कॉन्ट्रा बाय लेना चाहिए 8000 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके। और हमें लग रहा है कि एक 8320 तक एक बाउंस आ सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली हमें लग रहा है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, और जो बीट एंड डाउन स्टॉक्स है उनमें एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। ओके, तो जरा ध्यान से ट्रेड करें। इन लेवल से बहुत ज्यादा डाउनसाइड इस समय तो नजर नहीं आती, तो खरीदारी करने के मौके होंगे। एक बाउंस बैक के लिए प्ले अप करना चाहिए, और 8320 तक ये बाउंस शायद निफ्टी को लेके जाए। अच्छा समीत, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। निफ्टी में हमें लग रहा है कि एक मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन होगा, प्राइस वाइज करेक्शन मोर और लेस अभी हो गया। तो विद इन दिस रेंज अभी एक 300-400 पॉइंट की रेंज है, उसमें हम अच्छे खासे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखेंगे। 2 स्टॉक्स हमने पिक किए, दोनों भी लॉन्ग साइड पे होंगे। पहला होगा एक्सिस बैंक, जिसने लास्ट 2 दिन में भी ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, और एक 465-460 के आसपास इसको काफी अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है।
बैंक निफ्टी 19,100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड करे। तो अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में बाउंस आ सकता है, जो एक्सिस बैंक में भी हमें लग रहा है कि रिकवरी आ सकती है। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह है 8320 तक के टारगेट्स के लिए। और समीत लगातार इससे पहले बियरिश रहे हैं, दबाव में बात कर रहे थे, बाजार में किसी भी उछाल में बिकवाली करें, और हमने देखा 8000 तक के लेवल्स तक निफ्टी स्लिप होता हुआ नजर आया था। और अब फाइनली समीत का मानना है कि शायद वो प्राइस वाइज जो पेन है, जो करेक्शन है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो दिक्कत है वो टाइम वाइज करेक्शन की, यानी कि समय लगेगा एक मीनिंगफुल रिकवरी आने में। इस बीच आज के लिए तो खरीदारी करने के मौके उन्हें नजर आते हैं निफ्टी में, और साथ साथ एक्सिस बैंक। ध्यान रखिए आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है, क्योंकि आज गुरुवार है, और साथ साथ गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे। अच्छा, इसके अलावा बाकी एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल आज मैं ही पढ़ देता हूं आपके लिए। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के मोहम्मद अमीन साहब का मानना है कि टेक महिंद्रा, कल ध्यान रखें आईटी एक ऐसी पॉकेट थी जिसने आउट परफॉर्म कर रहा था, टेक महिंद्रा भी मजबूत था और शायद वो मजबूती कंटिन्यू हो। 455 तक के टारगेट, 438 के स्टॉप के साथ ये इंट्राडे ट्रेड है अमीन साहब का। अच्छा, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान साहब का मानना है कि इन्फोसिस, तो आज आईटी फोकस में रहेगा। इन्फोसिस में खरीदारी 1020 के टारगेट्स, 910 के स्टॉप लॉस के साथ। दोनों एक्सपर्ट्स ने दो दिग्गज आईटी कंपनीज पे दाव लगाया है। अच्छा, फाइनली प्रभुदास लीलाधर की पारिक का मानना है कि कैडिला हेल्थ केयर, इसमें खरीदारी करें। फार्मास्यूटिकल्स कल प्रेशर में थे, लेकिन कैडिला हेल्थ केयर में कल 4-4.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला था। तो वैशाली पारिक मंथ ने खरीदारी करें 385 से 390 के टारगेट्स के लिए, और 360 के लेवल्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। लेकिन चलिए, इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है? हेमंत मेरे साथ बने हुए। हेमंत बताएं। आशीष, आईजीएल के ऊपर रखिएगा नजर। मार्केट बंद होने के बाद कल नतीजे आए, नतीजे अच्छे आए, 42% मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा, और मार्जिन्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट, 18.6% से मार्जिन्स बढ़कर करीब 23% पर पहुंच गए। तो एबिटा मार्जिन्स में अच्छा उछाल कहा जाएगा, तेजी बन सकती है आज इस स्टॉक में। EIL, कल भी हम आपसे कह रहे थे कि इसके नंबर्स अच्छे रह सकते हैं। देखिए, नंबर्स में मुनाफा अगर आप देखें तो करीब 21.5% का इजाफा देखने को मिला है, और इनके भी एबिटा मार्जिन्स देखिए 14.5% से बढ़कर 27.5% के पार निकल गए हैं। तो अच्छे नंबर्स EIL ने पेश किए हैं। सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही हैं ऐसे अनिश्चितता वाले बाजार में। साथ ही 1:1 का बोनस भी इन्होंने ऐलान किया है। आपको याद होगा पिछले 2 हफ्तों पहले इन्होंने कहा था कि ये नतीजों के साथ साथ बोनस देने पर भी विचार कर रहे हैं। वोल्टास, खराब नतीजे हैं, उम्मीदें काफी सारी थी, लेकिन नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, और नंबर्स आने के बाद मैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था आशीष, CLSA ने अपना जो बिकवाली की राय है उसको बरकरार रखा है, और लक्ष्य देखिए 345 था उनका, और उससे घटाकर 305 कर दिया है। तो लक्ष्य घटाने के चलते भी आज यहां पर दबाव देखने को मिलेगा, वो भी CLSA द्वारा। साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके लिए अच्छे दिन आ नहीं रहे हैं। आप देखिए, पिछले क्वार्टर में भी नतीजों ने डिसअपॉइंट किया था, और इस क्वार्टर के नंबर्स जो आए वो भी बेहद कमजोरी भरे आए हैं। 161 करोड़ के मुनाफे के सामने, जो पिछले साल इसी तिमाही में था, इनको घाटे में आई है कंपनी। 20 करोड़ रुपए का लॉस इन्होंने क्लॉक किया है। एबिटा मार्जिन देखिए 28% से घटकर 17.5% के हो गए। तो ये नतीजों के दम पर आज इस शेयर में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। और रखिएगा नजर आज तमाम टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर। जी हां, टाटा सन्स की आज एक इंपॉर्टेंट बोर्ड बैठक होने वाली है। याद रखिए, ये पहली बोर्ड बैठक है, और पिछली बोर्ड बैठक में साइरस मिस्त्री जी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। उसके बाद ये पहली बोर्ड बैठक है जो टाटा सन्स की होने वाली है। देखना होगा आज बोर्ड के सदस्य क्या क्या बातचीत करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या बात होती है। साइरस मिस्त्री जी ने ये कहा है कि वो इस बोर्ड बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ ही TCS की भी एक बोर्ड बैठक है आज अलग से, और TCS ये विचार कर रहा है कि किस तरह से EGM बुलाई जाए और साइरस मिस्त्री जी को TCS के बोर्ड से बाहर किया जाए। तो बहरहाल टाटा समूह आज फोकस में रहने वाला। लंबे अरसे से फोकस में, और ये बोर्ड रूम बैटल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर क्विक रैप अप आता हुआ जो हेमंत ने हाईलाइट करे हैं, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज के इवेंट्स कैलेंडर पे फोकस करेंगे, और साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजी पर बातचीत।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। रूस के सऊदी अरब से बातचीत के संकेत के बाद क्रूड में दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल ब्रेंट क्रूड $46 के आसपास कामकाज कर रहा है। सोने में भी गिरावट जारी है। कमोडिटी में क्या हो स्ट्रैटेजी बताने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या होंगी टॉप स्ट्रैटेजीज मैम आज आपकी? आशीष, मार्केट बहुत वोलेटाइल है और थोड़ी सी नर्वस भी है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन अभी नहीं आते हुए जिस तरीके से मूव आ रही थी और एक रेंज में। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे हो रही है। हालांकि ओवरऑल ये बहुत ही बुलिश टेरिटरी में है और जो अपसाइड आया वहां से हेल्दी करेक्शन आ रहा है, तो उसका ही एक फायदा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बुलियन काउंटर को मिल सकता है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स गोल्ड एक बार 29,550 तक का रेंज है वो देख सकता है, तो यहाँ पे हल्की बाइंग करके चल सकते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स। जो स्टॉपर्स यहाँ पे होगा वो 29,360 का होगा। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक अपसाइड आना चाहिए। हालांकि बहुत ही रेंज में है और हर अपसाइड पे फॉल आ रहा है, तो छोटे टारगेट के लिए यहाँ पे बाय करना होगा। 41,300 के लेवल पे बाय करके 41,700 का यहाँ पे टारगेट होगा। जो स्टॉपर्स मेंटेन करना होगा वो होगा 41,100 का। और ये चीज आप ध्यान में रखनी होगी कि बिल्डिंग परमिट्स और कोर सीपीआई का डेटा है। अगर ये बिल्डिंग परमिट्स थोड़ा सा इम्प्रूव होके आया तो मेरे ख्याल से आशीष एक बार फिर से बेस मेटल में थोड़ी सी बाइंग रिटर्न आएगी आज, क्योंकि कल का फॉल भी है, लोअर लेवल बाइंग भी है और यहाँ पे बिल्डिंग परमिट्स डेटा अच्छी आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग रिटर्न आएगी बेस मेटल काउंटर में ही। अच्छा मैम, इस समय तो करेंसी मार्केट फोकस में, खासतौर पर रुपए की चाल, कल फिर 1/3% का दबाव हमने देखा है। रुपए में आज क्या रणनीति होगी, क्या रेंज होगी? जी आशीष, मुझे लग रहा है कि रुपए में भी थोड़ी सी गिरावट जो है बनी रहेगी, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा नर्वसनेस है यहाँ पे और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्चुअली रुपये के जो चाल है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 67.85 से लेके 68.05 तक का जो 20 पैसे का रेंज है उसमें आज करेंसी जो है वो मूव कर सकती है। ओके, तो सोने और चांदी यानी कि बुलियन में थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड्स नजर आते हैं। दोनों में खरीदारी करने की सलाह, दोनों लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और रुपया जो कमजोर हो रहा है, कल भी 1/3% कमजोर हुआ था, शायद आज फिर से थोड़ी वीकनेस, थोड़े दबाव, थोड़ी कमजोरी के साथ आपको कामकाज होता हुआ नजर आए। वंदना जी, आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक और साथ साथ आज के इवेंट्स कैलेंडर पर एक नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मार्केट का एक क्विक चेक लूं एक बार आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। आज कई सारे अहम रिजल्ट्स का मिड कैप स्पेस से दिन है। पेट्रोनेट एलएनजी, दीपक फर्टिलाइजर, नव भारत वेंचर्स और एचएमटी, इन रिजल्ट्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा सारस मिस्त्री मामले में टाटा सन्स की आज बोर्ड बैठक होनी है। 11 विदेशी निवेश प्रस्तावों पर एफआईपीबी चर्चा करने वाला है आज। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिट की आज से शुरुआत होगी। शीतकालीन सत्र का यानी कि विंटर सेशन का पार्लियामेंट का आज दूसरा दिन होगा और फोकस है नोटबंदी मुद्दे पर, जहां पे लोकसभा में विपक्षी दलों का ला सकते हैं स्थगन प्रस्ताव, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्री संसद में इस मुद्दे पर अपना जवाब देंगे और साथ साथ आज नोटबंदी मामले पर कांग्रेस की भी एक बैठक होनी है। जाते थे देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी। हमने शुरुआत करी थी फ्लैट ओपनिंग के साथ और अब एसजीएक्स निफ्टी 1/3% की मजबूती के इंडिकेशंस देता हुआ। तो कल ही की तरह आज का सेशन अच्छा रहेगा, लेकिन कल की तरह कहीं हम शुरुआती बढ़त या गेन जो है गवा न दें, इस बात का डर जरूर है। वोलेटाइल सेशन होगा, स्थिरता होगी, ऐसा अनिल सिंह का मानना है। 8,000 से 8,200 की रेंज है। इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना है। नीचे की तरफ खरीदारी करने के मौके होंगे इस रेंज के, जितना ऊपर जाएगा उस लेवल्स के आसपास बिकवाली करने के मौके होंगे। लेकिन एंजल ब्रोकिंग की समीत चौहान कॉन्फिडेंट है कि जो प्राइस वाइज करेक्शन था वो ऑलमोस्ट डन है। इससे ज्यादा प्राइस वाइज रिस्क नजर नहीं आती। दिक्कत होगी टाइम वाइज करेक्शन की, यानी कि आसान शब्दों में इन लेवल्स के आसपास काफी समय तक शायद भारतीय बाजार घूमते हुए नजर आए। लेकिन समीत कॉन्फिडेंट है, खरीदारी करने की बात कर रहे हैं और 83.20 के टारगेट्स अप्रोच करने की सलाह है। समीत की टॉप पिक्स दोनों खरीदारी करने की सलाह। इनफैक्ट आज जितनी ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा रहे हैं। एक्सिस बैंक और गोदरेज इंडस्ट्रीज समीत की टॉप पिक्स थी, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। इसके अलावा टेक महिंद्रा और इन्फोसिस आईटी से इन दोनों में खरीदारी करने के मौके होंगे और कैडिला हेल्थ केयर में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। जहां तक कमोडिटी मार्केट्स की आज की बात है,
सोने और चांदी यानी कि बुलियन में शायद गेन्स देखने को मिले, शायद खरीदारी आए, शायद उछाल के साथ कामकाज हो। दोनों में खरीदारी करने के मौके 29,550 सोने का टारगेट और 41,700 चांदी का टारगेट। रुपया यानी कि करेंसी मार्केट इस समय फोकस में है और रुपया आज फिर थोड़ी कमजोरी के साथ ट्रेड कर सकता है। वजह है डॉलर इंडेक्स जो कि 14 साल के हाईस पे ऑलमोस्ट अपने उच्चतम स्तरों के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ, तो वो मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है। रुपया कल 1/3% कमजोर हुआ था और आज भी हल्की कमजोरी के साथ ही कामकाज के इंडिकेशंस है, ऐसा एसएमसी कॉमट्रेड का मानना है। रिजल्ट के लिहाज से एक हल्का दिन होगा, लेकिन हाँ, पार्लियामेंट सेशन, वो जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उस पर सबकी नजरें होंगी, जहां पे आज फिर से वो नोटबंदी मामले पे डिबेट, एफएम की खासतौर पे अपना जवाब जो देंगे वित्त मंत्री साहब, उस पर फोकस रखना चाहिए। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।